गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स में पहले वैसे आपको कर्व ट्रेसिंग में भी बता चुकी हूँ। सिंगुलर पॉइंट्स होते क्या हैं उसके लिए देखिए, पहले आपने कर्वेचर में पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई दोनों को मैं ज़ीरो रख दूँ तो आपके पास रो क्या हो जाएगी, 0/0 फॉर्म की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों को मैं साइमल्टेनियसली ज़ीरो रखती हूँ तो आपके पास कर्वेचर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कर्व क्या शो करेगी, एक अनयूजुअल बिहेवियर शो करेगी। तो इस टाइप के पॉइंट्स जहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई साइमल्टेनियसली ज़ीरो होते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, point on a curve at which curve exhibits an unusual or extraordinary behavior is called a singular points। अब singular points दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो multiple points और एक point of inflection। पहले हम multiple points देखते हैं। a point on the curve through which more than one branch of the curve pass is called a multiple point of the curve। एक कर्व पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांच पास कर रही हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड अ डबल पॉइंट इफ़ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास थ्रू इट। और अगर ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर कर्व की दो ब्रांचेस पास हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट। आपके सिलेबस में सिर्फ डबल पॉइंट्स हैं, तो हम अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टेंजेंट एट डबल पॉइंट ऑफ द कर्व, दीज डबल पॉइंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। आप टेंजेंट, जब आप डबल पॉइंट पर टेंजेंट का नेचर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डबल पॉइंट को तीन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर डबल पॉइंट की तीन टाइप आएगी, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। फर्स्ट है नोड, अ डबल पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच टू रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास एंड द टेंजेंट एट विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड अ नोड। अगर आपके पास जो डबल पॉइंट आया है उससे दो ब्रांचेस पास कर रही हैं, साथ में उसने क्या कहा, एंड द टेंजेंट एट विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट अगर क्या आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, तो उस डबल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, सेकंड उसने कहा है कस्प। कस्प कब बोलेंगे, द टेंजेंट एट विच आर रियल एंड कोइंसिडेंट। अगर डबल पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच दो रियल ब्रांचेस कर्व की पास करेंगी और उन पर टेंजेंट क्या है, रियल एंड कोइंसिडेंट आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कस्प। थर्ड टाइप है कॉन्जुगेट और आइसोलेट पॉइंट। अ पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट और आइसोलेट पॉइंट इफ नो रियल ब्रांच ऑफ द कर्व पास थ्रू इट। अगर कोई भी रियल ब्रांच पास नहीं करती तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट। तो तीन टाइप्स आपने पढ़ी, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट। जो फर्स्ट टाइप है वो है नोड। देखिए, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दो ब्रांचेस पास हो रही हैं कर्व की, और इस पर जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दो टेंजेंट्स आए जो कि रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या बन जाएगा, नोड। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, तो दो ब्रांचेस पास तो हो रही हैं, लेकिन इन पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो आपके पास टेंजेंट रियल आया और साथ में कोइंसाइड कर गया। जैसे इस ब्रांच पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और इस ब्रांच पर तो सेम टेंजेंट आएगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कस्प। अब यहाँ पर जैसे पी पॉइंट है, इससे कोई भी ब्रांच पास नहीं हो रही है, रियल ब्रांच कर्व की कोई भी पास नहीं हो रही है, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट पॉइंट। उसके बाद देखिए वर्किंग रूल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ओरिजिन इफ इट इज़ अ डबल पॉइंट। अगर आपके पास वो पॉइंट डबल पॉइंट आ जाता है तो उस पर हमें चेक करना है नेचर, ओरिजिन का नेचर चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे टेंजेंट का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारे पास डबल पॉइंट किस टाइप का आया है, वो नोड आया है, कस्प आया है या कॉन्जुगेट पॉइंट आया है। तो फर्स्ट टाइप देखिए, इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर इमेजिनरी। अगर टेंजेंट्स आपके पास इमेजिनरी आ गए हैं तो ओरिजिन क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट या आइसोलेट पॉइंट। सेकंड में उसने कहा, इफ द टू टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द ओरिजिन में बी नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट अकॉर्डिंग एज द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व थ्रू द ओरिजिन आर रियल एंड इमेजिनरी। उसने क्या कहा कि ओरिजिन पर अगर दोनों टेंजेंट्स क्या आ गए हैं, रियल और डिस्टिंक्ट आ गए हैं, देन तो ओरिजिन आपके पास क्या आएगा, या तो नोड हो सकता है या कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कर्व की ब्रांचेस जो उस ओरिजिन से पास कर रही हैं वो रियल है या इमेजिनरी। अगर दोनों ब्रांचेस जो पास कर रही हैं वो रियल है तो वो पॉइंट बन जाएगा नोड, और अगर वो इमेजिनरी है तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट।
ऐसे ही अगर दो टेंजेंट जो आए हैं ओरिजिन पर वो रियल और कोइंसिडेंट आए हैं तो ओरिजिन कस्प भी हो सकता है और कॉन्जुगेट पॉइंट भी हो सकता है। फिर से वो डिपेंड करेगा ब्रांचेस पर कि जो दोनों ब्रांचेस पास कर रही हैं ओरिजिन से वो रियल हैं या इमेजिनरी। अगर रियल हैं तो वो बन जाएगा कस्प, और अगर इमेजिनरी है तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। आगे उसने कहा है इन पॉइंट सेकंड एंड थर्ड, जो हमने अभी नोड और कस्प के लिए पॉइंट डिस्कस किए हैं, व्हेन वी आर डाउटफुल अबाउट द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट देन द फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल फॉर टेस्टिंग द नेचर ऑफ द कर्व एट डबल पॉइंट। अगर हमें नेचर जो हमने डिस्कस किया है अगर वो डाउटफुल है तो उसके लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे फर्स्ट केस में इफ y इक्वल टू 0 इज अ कस्पाइडल टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर y इक्वल टू 0 कस्पाइडल टेंजेंट आया है तो हम फिर क्या करेंगे, क्यूब्स और हायर पावर्स जो है y की उसको नेग्लेक्ट कर देंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व से, और फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे स्मॉल इनफ वैल्यूज ऑफ एक्स की स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर वाई की दो वैल्यूज रियल वैल्यूज आ रही हैं देन द ब्रांचेस ऑफ द कर्व थ्रू द ओरिजिन रियल होंगी, अदरवाइज क्या होंगी, इमेजिनरी। यानी कि अगर जैसे आपने सेकंड केस पढ़ा था, सेकंड केस में आपने कहा था अगर दोनों टेंजेंट ओरिजिन पर रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो वो पॉइंट नोड भी हो सकता है और कॉन्जुगेट भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, ब्रांचेस पर, कि कर्व की ब्रांचेस कैसे आई हैं, रियल या इमेजिनरी। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में आपने पढ़ा था अगर दोनों टेंजेंट ओरिजिन पर रियल और कोइंसिडेंट आए हैं तो ओरिजिन कस्प भी हो सकता है और उस पर कॉन्जुगेट पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम चेक करेंगे कि ब्रांचेस जो दो ब्रांचेस पास कर रही हैं वो रियल है या इमेजिनरी। तो वो ब्रांचेस का नेचर चेक करने के लिए हम ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आपके पास देखिए y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कस्पाइडल टेंजेंट आ गया ओरिजिन पर, जो टेंजेंट आया वो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आया है तो इसका मतलब वो कस्पाइडल टेंजेंट है। उसके लिए फिर आप अगर आप ब्रांचेस चेक करना चाह रहे हैं कि रियल आई हैं या इमेजिनरी तो क्या करेंगे, जो आपके पास कर्व की इक्वेशन होगी वहां पर y की क्यूब और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो x की स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर y की वैल्यूज दोनों वैल्यूज रियल आ रही हैं तो आपके पास रियल ब्रांचेस जो पास करेंगे वो रियल ब्रांचेस पास करेंगे, अदरवाइज इमेजिनरी। सेम ऐसे ही x इक्वल टू 0 अगर कस्पाइडल टेंजेंट आ रहा है ओरिजिन पर तो आप फिर इक्वेशन ऑफ द कर्व में से क्यूब एक्स क्यूब और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर इक्वेशन को सोल्व करेंगे और फिर y की स्मॉल वैल्यूज के लिए चेक करेंगे कि x की दोनों वैल्यूज रियल आई हैं तो ब्रांचेस रियल होंगे, अदरवाइज इमेजिनरी होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट उसने कहा डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व। ये कर्व उसने दी है, ठीक है, इस कर्व के लिए आपको ओरिजिन का नेचर डिस्कस करना है। तो उसके लिए देखिए क्लियरली इसने कहा कर्व ओरिजिन से पास करिए, क्योंकि x को 0 रखेंगे तो y भी क्या आएगा, 0। यहाँ हम देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगी। फिर उसके बाद टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें क्या बनेगी, ax²। इसको 0 रखने का मतलब x² इक्वल टू 0, ये बनेगा टेंजेंट एट द ओरिजिन। अभी आपके पास क्या आ गया है, कोइंसिडेंट एंड रियल। तो ओरिजिन आपके पास या तो कस्प आएगी या कॉन्जुगेट पॉइंट आएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था अभी वर्किंग यहाँ पर कि आप क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में से एक्स क्यूब और उसकी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसमें सिर्फ एक्स क्यूब है, आगे की पावर्स है ही नहीं तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो आपके पास कर्व बनेगी y³ इक्वल टू ax²। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसके लिए, x के लिए। x के लिए जब सोल्व किया तो अब हम इसको चेक करेंगे y की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए कि x की दोनों वैल्यूज़ रियल आ रही हैं या इमेजिनरी आ रही हैं। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन 0 के लिए x की दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, रियल आएंगी। तो इसका मतलब दोनों ब्रांचेस रियल ब्रांचेस पास करेंगे ओरिजिन से। ठीक है, देयरफॉर 2 रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व लाई नियर द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका मतलब ओरिजिन क्या होगा, एक कस्प होगा एंड x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस क्या बन जाएगा, अ कस्पाइडल टेंजेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व a4 इंटू y² इक्वल टू x4 इंटू x² माइनस a²। इसमें आपको एक कर्व दे रखी है, इस कर्व का फिर से
क्या चेक करना है, ओरिजिन पर नेचर चेक करना है क्या आएगा। तो उसके लिए देखिए, गिवन कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन आर गिवन बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जो हमारे पास कर्व आई है वो कर्व ओरिजिन से क्या कर रही है, पास कर रही है, और इस पर टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए x की पावर 6 बनेगी, ये x की पावर 4 बनेगी, और यहाँ वाई स्क्वायर है, इसका मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म बनेगी a4 स्क्वायर, उसको 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब टेंजेंट जो ओरिजिन पर आया है वो आपके पास क्या आया है, रियल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ओरिजिन क्या हो सकता है, या तो कस्प होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। तो उसको फिर से हम कैसे करेंगे, पहले हम गिवन कर्व में से x आपके पास जो टेंजेंट बना था वो बना था y इक्वल टू 0, और जब आपके पास y इक्वल टू 0 का स्पाइरल टेंजेंट बन रहा था तो ब्रांचेस चेक करने के लिए कि वो रियल है या इमेजिनरी, हम क्या कर रहे थे, y क्यूब और हायर पावर्स को इग्नोर कर रहे थे, और फिर इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे किसके लिए, y के लिए। तो वही काम यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर देखिए y क्यूब और हायर पावर्स है ही नहीं, तो सेम यही बचेगी आपके पास। यहाँ से y स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को सोल्व किया y के लिए, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास x की स्मॉल वैल्यूज के लिए ये रियल आएगी या इमेजिनरी। तो इसने कहा नियर द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के पास देखें तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन 0, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वो क्या आएगी, x को आप क्या रखेंगे, यहाँ पर जब आप x की स्मॉल वैल्यू रखेंगे ओरिजिन के पास, मतलब वो a से छोटी रखेंगे, तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन a, 0 और a के बीच में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मतलब ये टोटल टर्म आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब अनरूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी तो इसका मतलब ये क्या बन गया है, आयोटा के टर्म्स में आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, y की इमेजिनरी आएगी। सो नियर ओरिजिन कर्व के पास कोई भी रियल ब्रांच नहीं आएगी, तो इसका मतलब ओरिजिन क्या बन गया है, एक कॉन्जुगेट पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेचर डिस्कस करना है। अगर आपके पास x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 का स्पाइरल टेंजेंट आ जाता है तो फर्दर हम उसको चेक करेंगे कि वो आपके पास कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ब्रांचेस का नेचर चेक करेंगे कि रियल ब्रांचेस पास कर रही हैं या इमेजिनरी ब्रांचेस पास कर रही हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर x इक्वल टू 0 आपके पास टेंजेंट आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे गिवन कर्व में से, और उसको फिर सोल्व करेंगे एक्स के लिए, और फिर वाई की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे उसका नेचर कि वो रियल आ रही है या इमेजिनरी। सेम अगर आपके पास वाई इक्वल टू 0 का स्पाइरल टेंजेंट आ जाता है तो आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे वाई के लिए बाय नेग्लेक्टिंग एक्स क्यूब एंड बाय नेग्लेक्टिंग वाई क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ वाई, और फिर उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे वाई के लिए, और फिर एक्स की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे कि इसका नेचर क्या आ रहा है। अगर वैल्यूज़ रियल आ रही हैं तो कस्प ही रहेगा, और जैसे इस क्वेश्चन में इमेजिनरी आ रहा है नियर द ओरिजिन, तो आपके पास इसका मतलब रियल ब्रांचेस पास नहीं करेंगे, वो ब्रांचेस क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी, इसीलिए ओरिजिन आपके पास क्या बनेगा, कॉन्जुगेट।